defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. Okay, so today we are going to talk about India-Saudi Arabia strategic relation and what are the bilateral collaboration and beyond both of the countries. सी अभी मैं फिर से ट्रैक पे आ गई हूँ एंड यूल सी रोज एक ना एक लाइक जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर हमारे एसएसबी के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल में टॉपिक होगा आई विल बी कवरिंग दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. अभी देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है. हम कॉन्टेक्स्ट के पास मूव करने से पहले विल टॉक अबाउट हिस्ट्री, जिसको हमें जानने की जरूरत है कि कैसे ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दोनों कंट्रीज के बीच में हुई है. अब बात कब की है? बात है आपके 2006 की. 2006 में क्या हुआ था? 2006 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था और उस दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन के दौरान बहुत सारे लेवल पर विजिट शुरू हो गए. उस टाइम पर एपीजे अब्दुल कलाम, आपके मनमोहन सिंह जैसे लीडर्स ने सऊदी अरब में विजिट किया और इन सबको फॉलो किया गया बहुत सारे मिनिस्ट्रियल लेवल पे और मीटिंग्स हुई, एकेडमिया की मीटिंग्स हुई, मीडिया लेवल्स पर मीटिंग हुई. तो इन सब मीटिंग्स के बाद 2010 में हमें एक और डिक्लेरेशन को साइन किया, दैट वाज रियाद डिक्लेरेशन. ओके, और रियाद डिक्लेरेशन हमारे बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रैटेजिक रिलेशन में एक्सपांड कर देती है, जिसमें सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक एंगल पर बातचीत हुई इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशन. लेकिन अब क्या चल रहा है? अब आपका चल रहा है 2023 और हम 2010 से 2023 पे आ गए हैं. तो काफी सारी बायलैटरल विजिट्स हुई है दोनों कंट्रीज के द्वारा और लास्ट टाइम 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था सऊदी अरेबिया में. अब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बायलैटरल टॉक की. कब? G20 के बाद. और उन्होंने एग्री किया एक दूसरे के साथ कि वो अपने ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज को एक्सपांड करेंगे. दोनों लीडर्स ने को चेयर किया है इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को. अब इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है क्या? ये सेटअप की गई थी 2019 में. इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री है विद व्हिच रियाद डिक्लेरेशन वाज साइन आफ्टर यूके, फ्रांस एंड चाइना. इनका एम था एस्टैब्लिश करना हाई लेवल काउंसिल टू स्टीयर द इंडो सऊदी रिलेशनशिप. जो आपका इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इसके दो मेन पिलर्स हैं. एक तो किस पे है? कमेटी ऑन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पे बेस्ड है. दूसरा इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पे, मतलब एक विजिट्स अगर कोई लीडर विजिट कर रहा है तो ऑफ कोर्स हमारी सिक्योरिटी, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट. दोनों सब कमिटीज के 4 फंक्शनल लेवल ऑफ एंगेजमेंट है. समिट लेवल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस होते हैं. मिनिस्टर लेवल है, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग है और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स चलते हैं. 8 एग्रीमेंट साइन हुए हैं टू बूस्ट कॉपरेशन इन रेंज ऑफ एरियाज. कहां से? एनर्जी टू इंटरकनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टू फाइनेंस एंड सिक्योरिटी. दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया कि कैसे एक दूसरे की पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे और अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन की? अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, रियाद डिक्लेरेशन को साइन किया गया था 2010 में और रिलेशन अपग्रेड हुए हैं बायलैटरली टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. उसके बाद पार्टनरशिप वाइडन अप हुई और ब्रॉड रेंज ऑफ एरियाज को इंक्लूड किया गया. एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कल्चरल, कम्युनिटी वेलफेयर इश्यूज को भी माना गया. अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, एनर्जी कॉर्पोरेशन ने एक सेंट्रल पिलर फॉर्म किया है इंडो सऊदी बायलैटरल टाइज का. एमओयू साइन हुए एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, करप्शन, आर्चिवल कॉर्पोरेशन और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, सी वाटर डिसैलिनेशन, इन सब पे एमओयू साइन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में. सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लायर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023. एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन कॉर्पोरेशन इन एनर्जी सेक्टर जो कवर करता है रिन्यूएबल एनर्जी को, एनर्जी की एफिशिएंसी को, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी को और इन्वेस्टमेंट इन पेट्रोल रिजर्व्स में. जॉइंट कॉर्पोरेशन है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन. उसके साथ साथ कॉपरेट किया जाता है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया का और सऊदी अरेबिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का. बायलैटरल ट्रेड बड़ा है टू मोर 52 बिलियन इन 2023 जो कि ग्रोथ
23% बढ़ी है। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर, आपके पेट्रोकेमिकल्स पे, एग्रीकल्चर पे, फूड इंडस्ट्रीज पे। उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि ट्रेड जो है वो लोकल करेंसीज में किया जाए और जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए सो दैट हम इंप्लीमेंटेशन कर सके वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। दोनों ने एग्री किया है कि अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे इन द एरियाज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन एंड स्पेस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन पे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई और दोनों ने माना है कि वो प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे यूएन framework convention on climate change and Paris agreement. If we talk about defense cooperation and counter terrorism security, joint committee है defense cooperation पे जो regular meeting करती है। comprehensive security dialogue mechanism है दोनों countries के बीच में जो focus करता है security cooperation and collaboration पे in defense industries। एग्जाम्पल की बात करें, दिसंबर 2020 में जनरल एमएम नरवणे जो चीफ थे आर्मी स्टाफ के, उन्होंने एक हिस्टोरिक विजिट की थी सऊदी अरेबिया में। कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एंटी टेरर कॉपरेशन, और एक स्पेशल मेंशन भी किया गया किस चीज का, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टू कैरी आउट टेरर अटैक्स। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं बायलैटरल रिलेशन के, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल प्राइसेस। इंडिया हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस पे फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भी पड़ा है इंडिया की इकोनॉमी पे। हमें कॉन्टिनेंट सप्लाई को इंश्योर करना एक कांस्टेंट कंसर्न है इंडिया के लिए। जियोपॉलिटिकल अलायंस एंड कंपटीशन की बात करें, जो इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल पावर का इन द रीजन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, उसकी वजह से इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस चेंज होते हैं। इन अलायंसेस को मैनेज करना और उनकी रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया थर्ड पोल है रीजनल पॉलिटिक्स का अदर देन ईरान एंड इसराइल। बैलेंस करना डिप्लोमेटिक रिलेशन को इन दोनों के साथ, दैट इज लाइक ईरान एंड इसराइल के साथ बहुत चैलेंजिंग है। ट्रेड का इम्बैलेंस है, विद ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज बड़ा है लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल डिफरेंस है, दोनों कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम है। डिफरेंसेस की वजह से कंसर्न्स और चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा एंड माइग्रेंट वर्कर। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं वो वर्क कर रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, 8 मिलियन है अप्रॉक्स। उनके राइट्स को इंश्योर करना, वेलफेयर को इंश्योर करना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना एक ऑनगोइंग कंसर्न है। काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी की बात करें, दोनों कंट्रीज थ्रेट को फेस करते हैं फ्रॉम टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। एवर इवॉल्विंग नेचर जो है इन थ्रेट्स का वो चैलेंज पोज करता है। डायस्पोरा एंड लेबर इश्यूज की बात करें, मोर देन 2.4 मिलियन इंडियंस वर्क करते हैं सऊदी अरेबिया में और वे ऐसे इश्यूज को फेस करते हैं जैसे निताकत लॉ। वे फॉरवर्ड की बात करें, अगर हमें इकोनॉमिक टाइज को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। वी नीड टू डू समथिंग रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जैसे सऊदी अरेबिया विजन 2020-30 है जो अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन बिजनेसमैन को टू इन्वेस्ट इन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन। एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत है, हमें रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है बाय सप्लाई रिलेशन को मच मोर ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स इंटरनेशनल फोरम में और ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, जिसमें क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस और ग्लोबलाइजेशन आता है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जैसे न्यू एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट रीजनल और ग्लोबल मैटर्स में, जैसे यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव में। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी में एंगेज होने की जरूरत है सो दैट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए व्हाइल रिस्पेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस दोनों कंट्री को। लेबर राइट्स और इंडियन डायस्पोरा में इंश्योर करना चाहिए वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा एंड वर्कर्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज देखने को मिलना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शन हमें फोस्टर करने की जरूरत है थ्रू कल्चरल एक्सचेंज पार्टनरशिप जो प्रमोट करेंगे डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर कल्चरल societies. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.